तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। 27 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है और इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने राजपत्र जारी किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सब कुछ बीजेपी के दबाव में किया गया है और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या भी बताया है। राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद उसने पास ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका उनके पास बाकी है। हालांकि अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो पूरी संभावना है कि दतिया में उपचुनाव भी होंगे। लेकिन अभी राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने पर सियासी युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि कल देर रात विधानसभा सचिवालय खोला गया और सदस्यता राजेंद्र भारती की रद्द कर दी गई। तो देखिए, कांग्रेस ने इससे लेकर सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। एमपी में कांग्रेस के राजेंद्र भारती को लेकर सियासी पारा हाई है। 27 साल पुराने एफडी फर्जीवाड़े के मामले में 3 साल की सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस के राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने राजपत्र जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात, विधानसभा सचिवालय देर रात को खुला, जिसे लेकर एक नया विवाद गहरा गया। देर रात 11 बजे जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेता सचिवालय पहुंचे। कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पे, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा तो वो 27 साल पुराना मामला। जैसे ही राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई, देर रात विधानसभा खुलने पर सवाल उठे। कुल मिलाकर 10 घंटे के अंदर राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब सवाल यह है, क्या दतिया में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है? विधानसभा सचिवालय की ओर से राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द करने पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजेंद्र भारती के खिलाफ साजिश की जा रही है। रातों रात अधिकारियों ने कार्रवाई की। राहुल गांधी की तरह उनकी भी सदस्यता बहाल हो जाएगी। इधर बीजेपी का कहना है, विधानसभा ने नियमों के तहत कार्रवाई की। कानून के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोर्ट जाएं, अपनी बात रखें। लोकतंत्र की हत्या है और इस षड्यंत्र इस बात के लिए हो रहा है कि जो तीसरी सीट है राज्यसभा की, उसमें वोट कांग्रेस से कैसे कम किए जाए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की थी, वो वापस आए थे लोकसभा में, उसी तरह मध्य प्रदेश की विधानसभा में राजेंद्र भारती माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा और वापस आएंगे। माननीय न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्य करना चाहिए और जब रिक्त हो गया है तो उसके लिए नोटिफिकेशन तो मध्य प्रदेश की विधानसभा को निकालना ही है और उन्होंने नोटिफाइड कर दिया है। अब उनको बाकी जो भी कुछ करना है, चूंकि चीजें अगर न्यायालय के निर्देश पर हुई हैं तो उनको जो भी बात करना है पब्लिकली बात करके क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं। उनको न्यायालय के शरण में जाना चाहिए और वहां से न्याय की गुहार करनी चाहिए। भ्रष्टाचार बीजेपी ने कहा करने के लिए, आपको एफडी में आपने गड़बड़ियां बीजेपी के कहने पे की। उधर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्ष के विधायकों के साथ अत्याचार हो रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। एक तरह के जो चुनाव की परिस्थिति, चुनाव से जनप्रतिनिधियों का चुनना और सरकार का बनना, उसके पीछे जो विश्वास है चुनाव आयोग के और व्यवस्था के साथ, वो एक तरह से देश का उठ गया है। कुल मिलाकर अब राजेंद्र भारती की विधायकी जाने से एमपी में सियासी बवाल मच गया है। राजेंद्र भारती पर विधानसभा सचिवालय की ओर से की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं, आखिर कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती हैं कौन, जिनकी सदस्यता विधानसभा सचिवालय ने रद्द कर दी है। दरअसल साल 2023 में दतिया से राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने टिकट दिया था और यहां बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा था। शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी रहे थे। लेकिन चुनाव बड़ा उलटफेर हो गया। चुनाव में दतिया से कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र भारती विधायक बन गए। तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था और करीब 8,800 वोट से
नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी थी। लगातार 3 बार से यहां से नरोत्तम मिश्रा ही विधायक रहे थे। और कोर्ट ने भूमि विकास बैंक में फर्जीवाड़े का अब भारती को दोषी करार दिया है। मां के नाम पर 10 लाख रुपए की एफडी जमा कराई थी। तो बता दें 1998 में फर्जीवाड़ा कर एफडी का समय बढ़वाया गया था और हेरा फेरी कर एफडी का समय 3 साल बढ़वाया गया था। इस पर बैंक के कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था। वहीं राजेंद्र भारती की अर्जी पर केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट से राजेंद्र भारती दोषी करार दिए गए। कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी और इसके बाद नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो एमपी हाईकोर्ट में जल्द ही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और शिवराज परिवार आमने सामने भी होने वाले हैं। मामला मानहानि केस से जुड़ा है और इसे लेकर राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच एक सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि साल 2018 में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा, इसमें राहुल ने भाषण देते हुए पनामा पेपर लीक का जिक्र किया था। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी राहुल गांधी ने लिया था और राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के इसी बयान को अपनी छवि खराब करने वाला बताते हुए भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। और राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने खुली बगावत कर दी है। आम आदमी पार्टी के फैसले के बाद राघव चड्ढा ने आज सुबह एक्स अकाउंट पर खुद का वीडियो पोस्ट किया है। तो राघव चड्ढा ने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि उन्हें खामोश करवाया गया है। उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं हूं। कल आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था। राघव चड्ढा ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुझे जब जब संसद में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। उन्होंने आगे कहा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते